बिहार चुनाव 2025 के नतीजों की तस्वीरें अब लगभग साफ होती जा रही हैं। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए हुए मतदान के बाद आज आए रुझानों ने ये बता दिया है कि बिहार की जनता ने इस बार किस पर भरोसा किया है और किसे नकार दिया है। लेकिन चुनाव के नतीजों में इस बार एक बात बेहद खास रही। भोजपुरी स्टार्स जिनकी लोकप्रियता पर्दे पर खूब चलती है, वह चुनावी मैदान में पूरी तरह फीकी पड़ती नजर आई है। खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह हो या रितेश पांडे, तीनों का स्टारडम जनता को रिझाने में असफल रहा और नतीजे साफ बताते हैं भोजपुरी स्टार का जादू इस बार चुनावी मैदान में नहीं चला। इधर राजनीतिक पटल पर एनडीए के लिए ये चुनावी किसी सुनामी से कम नहीं रहा। लगभग 190 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आगे हैं, जो 2/3 बहुमत से भी ज्यादा है। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन केवल 50 सीटों तक सिमटा हुआ दिख रहा है। 2025 के इस चुनाव में एनडीए ने दमदार प्रदर्शन किया है। 240 प्लस सदस्यों वाली इस विधानसभा में एनडीए लगभग 190 सीटों पर आगे चल रही है। 2/3 बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए एनडीए ने ये दिखा दिया है कि बिहार की जनता अभी भी उनके साथ खड़ी है। दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन लगभग 50 सीटों पर बढ़त बना रहा है। मतदान की प्रक्रिया 6 और 11 नवंबर को हुई थी और शुरुआत से ही इंडिया का ग्राफ लगातार ऊंचा जाता दिखाई दिया था। लेकिन इन नतीजों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा में रहे भोजपुरी स्टार उम्मीदवार और दुर्भाग्य से तीनों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के 3 बड़े चेहरे खेसारी लाल यादव, ज्योति सिंह और रितेश पांडे इस चुनाव में मैदान में उतरे थे, लेकिन तीनों ही अपने अपने क्षेत्रों में वोटरों को प्रभावित करने में विफल रहे। खेसारी लाल यादव, छपरा सीट से बड़ी निराशा। आरजेडी ने इस सीट पर खेसारी को टिकट देकर बड़ा दांव खेला था। छपरा सीट काफी चर्चा में रही क्योंकि माना जा रहा था कि उनके स्टारडम का फायदा आरजेडी को मिलेगा, लेकिन रुझानों के अनुसार खेसारी लाल यादव अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी से पीछे रहे। स्टारडम यही पूरी तरह फेल साबित हुआ और खेसारी कोई बढ़त नहीं बना पाए। काराकाट सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। जेडीयू और सीपीआई एमएल उम्मीदवारों के बीच बेहद कांटे की टक्कर रही। जेडीयू के महाबली सिंह फिलहाल आगे चल रहे हैं, लेकिन पवन सिंह की पत्नी और भोजपुरी एक्ट्रेस ज्योति सिंह, जो इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में थी, वह तीसरे नंबर पर रही। ये साफ दिखाता है कि लोकप्रियता के बावजूद स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना कितना मुश्किल होता है। कराघाट सीट पर भी भोजपुरी स्टार रितेश पांडे का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। जन स्वराज पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे रितेश पांडे चौथे स्थान पर रहे। इस सीट पर बीजेपी के वशिष्ठ सिंह सबसे आगे चल रहे हैं। छपरा सीट खेसारी का स्टारडम नहीं चला। ये सीट आरजेडी को बड़ी उम्मीदें दे रही थी, लेकिन खेसारी यादव का राजनीतिक अनुभव कम होना और मजबूत बीजेपी संगठन के सामने जनाधार न बना पाने के कारण वह लगातार पिछड़ते चले गए। काराकाट सीट पर जेडीयू और वामपंथी दलों का मजबूत वोट बैंक है। निर्दलीय के रूप में ज्योति सिंह उस वोट बैंक को प्रभावित नहीं कर पाई। तीसरे नंबर से ऊपर उठना उनके लिए मुश्किल था। रितेश पांडे का जनाधार सीमित था और इस सीट पर भाजपा का संगठन काफी मजबूत है। इसी वजह से रितेश चुनावी मैदान में असर नहीं दिखा सके। स्टारडम चुनाव नहीं जिताता, संगठन और जमीन पर पकड़ जरूरी है। एनडीए की राज में पकड़ मजबूत है। विपक्ष के लिए ये नतीजे चुनौतीपूर्ण संदेश है। भोजपुरी स्टार का प्रयोग इस बार पार्टियों को फायदा नहीं दे पाया। तो ये थी बिहार चुनाव 2025 से जुड़ी बड़ी रिपोर्ट, जहां एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी बढ़त बना ली है और भोजपुरी स्टार का स्टारडम राजनीतिक मैदान में फीका पड़ गया है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिले।